हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई की करंट अफेयर। ठीक है ना। डेली की तरह वही रहेगा। शुरू के हमारे जो है 13 क्वेश्चन जो है रिवीजन के तौर पर है करंट अफेयर के। ठीक है, अप्रैल महीने की कुछ करंट अफेयर है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और उसके बाद डेली करंट अफेयर का पोर्शन रहेगा। ठीक है ना। और सबसे लास्ट में जो आपके स्टैटिक के कुछ फैक्ट हैं क्विज के तौर पर, ये आपको आंसर देने हैं इनके। ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा पूरा वीडियो का मैटर है। और जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जो उसको क्लिक कर देना, ताकि नोटिफिकेशन अगर मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। और कल से मैं एक चीज़ शुरू कर रहा हूँ। डेली में जो है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल के टॉपिक वाइज टॉपिक रखूँगा। ठीक है ना। जब मैं पढ़ाऊँगा तब आगे तो बोर्ड पर पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा ना, लेकिन उससे पहले आपको स्टैटिक के रूप में रहेंगे आपके, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ऑप्शन भी रहेंगे आपके पास, तो वो पोर्शन रहेगा। ठीक है ना। तो बाकी जो है जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको, जो शुरू में रिवीजन के क्वेश्चन है वो, और लास्ट में आपका क्या नाम है ये स्टैटिक के हैं वो, तो इसे आप नोट कर लेना। और जीएस का बस एक ही ये फंडा होता है कि जितना आप जीएस को लिख लोगे, ठीक है ना, जितना आप लिख लोगे ना उतना आपको तैयार हो जाएगी। इसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं है याद करने का, और ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि नहीं मैंने नदियों के बारे में बता दिया, नदियाँ ट्रिक बता दी कि ये लिख दो, तो ऐसा कोई तरीका है ही नहीं है जिससे आप याद कर लो। ठीक है। मैंने जितना आप लिख लोगे, जितना आप रिवीजन कर लोगे, उतना जीएस आपकी मजबूत हो जाएगी। इससे बढ़िया तरीका कोई भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो बाकी अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता दिया। और कुछ लोगों ने बोला कि आवाज़ जो है कम आ रही है, तो मैं सही बताऊं, मेरे पास अभी माइक नहीं है, बिना माइक के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। और एक दो दिन में माइक मैंने मंगाया है ऑनलाइन, तो वो आ जाएगा। उसके बाद अभी मंगाया था, वो थोड़ा काम नहीं किया था, इसके कारण मैंने उसे वापस कर दिया। ठीक है ना। तो नया जो माइक आएगा ना, तो तब उसके बाद उससे आपकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल क्लियर आएगी। और बोर्ड पर जो आपकी मैंने बोला था हिंदी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, वो आपका स्टैंड जो है, मोबाइल स्टैंड जिससे वीडियो बनाएंगे, तो वो भी शायद एक दो दिन में आ जाएगा। तो तब मैं आपकी डेली हिंदी की जो आपकी क्लास है वो भी शुरू कर दूंगा। ठीक है ना। तो बस आप मेहनत करते रहिए बिल्कुल अच्छी तरह। ठीक है। 100% पुलिस में सिलेक्शन होगा, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। जीएस में इतना बोल दे रहा हूँ, जीएस आपका कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए। हिंदी में भी लगभग आपका 30-35 एवरेज रहना चाहिए। देखो जीएस देखो कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक आध को क्वेश्चन आपका टफ पड़ जाता है ना, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शिफ्टों के हिसाब से पेपर होता है, तो अगर ईजी जीएस आती है तो कम से कम 35 क्वेश्चन, मॉडरेट आती है तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन, ज़्यादा टफ आती है तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो होने चाहिए। ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मैं पहले पढ़ के सुनाऊंगा, बाद में आपको आंसर देने हैं इसके। ठीक है, फिर बाद में आंसर ही दूंगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी। दूसरा क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने परंपरागत औषधियों के लिए वैश्विक केंद्र कहाँ बनाया है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है। चौथा क्वेश्चन है, विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। पांचवा क्वेश्चन है, एप्पल ने भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर किस शहर में खोला है। छठवां क्वेश्चन है, महिला निधि योजना किस राज्य में शुरू की गई है। सातवां क्वेश्चन है, ताइफा नाम का उपग्रह किस, ये राज्य लिखा है, सॉरी यहाँ देश होगा। ठीक है, तो किस देश ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य ने सीएमडी योगशाला पहल शुरू की है। नौवां क्वेश्चन है, चर्चा में रही किरीट पारिक समिति का संबंध किससे है। 10वां क्वेश्चन रहेगा, भारत का कौन सा शहर विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहरों की सूची में शामिल किया गया है। 11वां क्वेश्चन है, गज उत्सव 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किस राष्ट्रीय उद्यान में किया है। 12वां क्वेश्चन रहेगा, नागराज थिरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, सेती जल विद्युत परियोजना चर्चा में रही किस देश में है। तो ये 13 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कम से कम इसमें आपको 8 से 9 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। करंट अफेयर है, वो वही करंट अफेयर है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वही, उनके अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है। चलो तो इसके आंसर बताता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है ना, हेल्थ HELTH, हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य है। ठीक है, ध्यान रखना। ये किसने बनाया था, डब्ल्यूएचओ ने बनाया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, डब्ल्यूएचओ ने परंपरागत औषधियों के लिए वैश्विक केंद्र कहाँ बनाया है, भारत में कहाँ बनाया है। तो भारत में ये बनाया है आपका जामनगर। कहाँ बनाया है, जामनगर। और जामनगर कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। ठीक है। और जामनगर में जो है एक आपकी रिलायंस की जो रिफाइनरी है वो है, सबसे बड़ी थी, लेकिन अब नहीं है। अब कौन सी है, अब महाराष्ट्र में है आपकी। ठीक है ना, बरसू रिफाइनरी। ठीक है, तो बरसू रिफाइनरी कहाँ पर है, आपकी गुजरात में, जो भारत की सबसे बड़ी, दुनिया की भी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, और ये महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, और रत्नागिरी, हाँ ये भी ध्यान रखना, कहाँ पड़ती है बरसू, आपकी रत्नागिरी। तो रत्नागिरी बोल लो या बरसू बोल लो, बात एक ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया।
तो ये भारत का जो हवाई अड्डा है इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है आपका दिल्ली में है। ठीक है, और दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इससे एक क्वेश्चन और बनेगा, भारत का पहला हवाई अड्डा जो 100% अक्षय ऊर्जा से शुरू हुआ चलना, अक्षय ऊर्जा यानी साफ स्वच्छ ऊर्जा जो है उससे, तो इसमें आपका दिल्ली ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला हवाई अड्डा जो 100% सौर ऊर्जा से चला वो कौन सा था, तो वो था आपका कोचीन। तो कोची हवाई अड्डा जो था ये 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा था। और भारत का कार्बन शून्य जो हवाई अड्डा बनाया जा रहा है ना, ये आपका कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपका लद्दाख में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जाएगा, लद्दाख में बनाया जाएगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था दक्षिण कोरिया में। कहाँ किया गया था, दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया किस शहर में हुआ था, तो ये गैबोन शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, गैबोन शहर में, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एप्पल ने भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर किस शहर में खोला, तो एप्पल ने खोला है आपका, कहाँ खोला है, मुंबई में। तो मुंबई में जो है एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोला, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मुंबई में एक फेस्टिवल आ जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका मुंबई में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, महिला निधि योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये योजना आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। और राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना और शुरू की थी, इसका नाम था चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना थी, चिरंजीवी योजना, जिसमें क्या था, जिसमें जो था लगभग आपका 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा था, ठीक है, एक परिवार के लिए जो बीपीएल वाले थे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा राजस्थान जो था पहला ऐसा राज्य बना था जिसने स्वास्थ्य का जो अधिकार दिया था ना, विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, वो भी आपका राजस्थान ही बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, ताइफा नाम का उपग्रह किस राज्य, किस देश का है, तो ये है आपका कहाँ का है, तो ये केन्या का था, ठीक है ना, केन्या। और केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। तो केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी है। और नैरोबी में आपका यूएनईपी का मुख्यालय भी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है ना, ये नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पर है आपका, केन्या की राजधानी है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और केन्या में एक नेशनल पार्क पूछा जाता है, मसई मारा। तो मसई मारा नाम का जो नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर, ये भी आपका केन्या में है, ठीक है। और केन्या जो है ये आपका विक्टोरिया झील से लगा हुआ है, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। कौन सी झील, विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील जो है ये तंजानिया, ध्यान रखना, तंजानिया, केन्या, तंजानिया, केन्या और जायरे, ठीक है, इनकी सीमा बनाती है। तंजानिया, केन्या और जायरे की सीमा कौन सी नदी, सॉरी झील बनाती है आपकी, विक्टोरिया झील बनाती है। पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, चर्चा में किस राज्य ने सीएमडी योगशाला पहल शुरू की थी, तो ये शुरू की थी आपकी पंजाब राज्य ने। किसने शुरू की थी, पंजाब राज्य ने, ठीक है। और ये जो टहलने का अधिकार जो था देने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा है आपका, वो भी आपका पंजाब ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही क्रीट पारिक समिति का संबंध किससे है, तो क्रीट पारिक समिति जो है इसका संबंध जो था वो था आपका जो नेचुरल जो गैस होती है, प्राकृतिक गैस जो उसके मूल्य निर्धारण से संबंधित इसका गठन किया गया था, जिसने अपनी सिफारिश फिलहाल में दी थी, तो इसलिए चर्चा में रही थी, ठीक है ना। और जो प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस, इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो वो मीथेन की होती है। ध्यान रखना, मीथेन गैस जो है ये आपकी किस किस गैसों में पाई जाती है, जितनी भी ज़्यादातर जो गैसें होती हैं उन सब में आपकी मीथेन ही पाई जाती है। जैसे प्राकृतिक गैस है, ठीक है, आपकी पेट्रोलियम गैस है, वायु गैस है, ठीक है, कौन सी है, वायु गैस है। उसके अलावा सीएनजी है, तो सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें भी आपकी मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है ना। और मीथेन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार होती है, ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। दलदली भागों में कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। उसके अलावा पूछा जाए, ये बताओ मुझे कि जब आपका जल और सेल्यूलोज दोनों अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, तो अभी आपकी मीथेन निकलेगी, ठीक है। जैसे कोयले की खान से भी निकलती है, तो जल और कार्बन अगर अभिक्रिया करेंगे तो आपकी मीथेन निकलेगी। तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको मीथेन से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा शहर विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहरों की सूची में शामिल किया गया, तो ये तो जो था आपका मुंबई था। कौन सा है आपका, मुंबई। तो मुंबई ये शामिल किया गया है, सबसे अच्छी परिवहन प्रणाली जो है सार्वजनिक कहाँ पर है, मुंबई में, पूरे भारत में भी है। और मुंबई को भारत का जो था वर्ल्ड
ट्री सिटी घोषित किया गया था, ध्यान रखना। 2022 में वर्ल्ड ट्री सिटी किसे घोषित किया गया था? मुंबई को घोषित किया गया था। मुंबई का संस्थापक कौन था? गेराल्ड ओंगियार था, ठीक है ना। मुंबई किस द्वीप पर है आपका? सॉल्सेट द्वीप पर है, सॉल्सेट। तो सॉल्सेट द्वीप पर कौन सा शहर है? मुंबई है। मुंबई किस नदी के किनारे है? तो मुंबई जो है मीठी नदी के किनारे है। कौन सी है? मीठी नदी। तो मीठी नदी कहाँ बहती है? मुंबई में बहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, गज उत्सव 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किस राष्ट्रीय उद्यान में किया? तो ये था आपका काजीरंगा, ठीक है। तो काजीरंगा जो है ये नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? ये है असम में। तो असम में जो था गज उत्सव का आयोजन किया गया था। और काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा, ठीक है। बाकी असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो अगर बात की जाए तो असम में आपका काजीरंगा हो गया, असम में मानस है, असम में डिब्रू सैखोवा है, डिब्रू सैखोवा, ठीक है। असम में रायमोना नेशनल पार्क है, रायमोना, ठीक है। तो और असम में आपका देहिंग पटकाई है, देहिंग पटकाई। असम में आपका एक है नमेरी नेशनल पार्क है, कौन सा है? नमेरी। तो नमेरी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है आपका? असम में है, ठीक है। पोबीतोरा कहाँ पर है? वो भी आपका असम में। कौन सा? पोबीतोरा। तो ये सब कहाँ पर है आपके? असम। असम में बिहू फे नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। असम में एक अम्बुबाची मेला लगता है, अम्बुबाची मेला। और अम्बुबाची मेला लगता कहाँ पर है? तो ये वहाँ लगता है गुवाहाटी मंदिर में। गुवाहाटी में कौन सा मंदिर है? कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ लगता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन था, नागराज थिरा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका केरल में मनाया गया था। तो नागराज थिरा उत्सव कहाँ मनाया गया था आपका? केरल राज्य में मनाया गया था, ठीक है ना। केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ओणम है, ठीक है। केरल का नया साल क्या है? विशु है। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है आपका? कथकली है, ठीक है। तो कथकली है और एक मोहिनी अट्टम और है, ठीक है, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम नाम का शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है आपका? केरल का है। तो ये पॉइंट आपको केरल से ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। बाकी 16 नाम की जो वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है? वो भी आपकी पश्चिमी घाट में पाई जाती है, खासकर केरल वगैरह में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, सेती जलविद्युत परियोजना चर्चा में रही थी, ये किस देश में? तो सेती जलविद्युत परियोजना जो है ना, ये भारत के सहयोग से आपके नेपाल में बनाई जा रही है। तो कहाँ बनाई जा रही है? नेपाल में बनाई जा रही है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हमारे आपके क्वेश्चन जो थे ये थे रिवीजन के तौर पर, करंट अफेयर के थे। उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आपको 8 से 9 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। कितने? 8 से 9। तो आपका एवरेज बढ़िया है। लेकिन अगर इतने नहीं आते हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत तो करनी पड़ती है, अगर कोई चीज़ आपको प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कैसे भी करो, ठीक है ना। चाहे आराम से करो या फिर घर वालों की डांट से करो। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आता है हमारा पहला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पहला है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा है संचार मंत्रालय, तीसरा है शिक्षा मंत्रालय, या चौथा है रेल मंत्रालय। तो ये किसने किया था आपका? ये किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ई सरस मोबाइल ऐप, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है? उत्तर प्रदेश ने, दूसरा हिमाचल प्रदेश ने, तीसरा केरल ने, या चौथा गुजरात ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात ने कर दिया है, ठीक है। 10 लाख रुपए बीमा कवर कर दिया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी राजस्थान की एक योजना थी चिरंजीवी योजना, उसमें आपकी बीमा की राशि कितनी है? स्वास्थ्य बीमा की 25 लाख रुपए। तो उसमें कितनी है? 25 लाख रुपए, जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 5 जुलाई, दूसरा 19 जुलाई, तीसरा 11 जुलाई, या चौथा है 10 जुलाई। तो इसका सही आंसर कब होगा आपका? 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को जो था विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया? तो वो कौन सा हो गया? भारत हो गया, ठीक है, ठीक है, भारत हो गया है। और चीन जो है वो आपका दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वो आपके गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और जनसंख्या यानी जनगणना जो आपका विषय है वो संघ सूची का है, ध्यान रखना। और जनसंख्या नियंत्रण विषय जो है वो किसका है? वो समवर्ती सूची का हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई PWRS1 किस फसल का एक प्रकार है? तो चना का, चावल का, गेहूं का, या बाजरा का? तो ये आपका गेहूं का। तो ये फसल जो है PWRS1, इससे फ़ायदा क्या रहेगा? इससे जो फ़ायदा ये रहेगा, जो आपके रोगी होते हैं डायबिटीज़ के, तो इस गेहूं को खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अचानक नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ेगी। क्योंकि शरीर में अगर आपका ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है ज़्यादा, तो उसमें अगर इंसुलिन नहीं पाया जाता, ठीक है,
तो इंसुलिन नहीं पाया जाता तो वो उसको नियंत्रित नहीं कर पाएगा, तो उसमें डायबिटीज नाम का रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डायबिटीज यानी मधुमेह बोला जाता है, ठीक है ना। और मधुमेह जो है उसकी किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन करता क्या है? तो इंसुलिन क्या करता है कि जो ग्लूकोज होता है ना खाने में, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन। और इस ग्लाइकोजन को कहाँ रखेगा? यकृत में जमा कर देगा, ठीक है ना। तो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन ग्लूकोज को क्या करेगा? ग्लाइकोजन में बदल देगा, और ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाएगा? यकृत में पाया जाएगा, ठीक है। बाद में जब शरीर में, जब जैसे मान लो कोई व्यक्ति व्रत है तो भूख लगती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो उसमें एक हार्मोन्स और होता है, ठीक है। और ग्लूकेगॉन, कौन सा हार्मोन्स होता है? ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन नाम का जो हार्मोन्स है वो क्या करता है? तो ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन्स क्या करता है कि ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोजन बदल देता है, ठीक है। तो ग्लूकेगॉन का कार्य क्या होता है कि आपका ग्लाइकोजन को दोबारा किससे बदल देना? ग्लूकोजन बदल देना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि दोनों हार्मोन्स बनते कहाँ पर हैं, ग्लूकेगॉन और आपका इंसुलिन? तो ये बनते हैं आपके यकृत यानी लीवर में बनते हैं, ठीक है ना। गेहूं जो है ये रबी की फसल है, ध्यान रखना। भारत में जो है उत्तर भारत में सबसे अधिक गेहूं होता है, ठीक है। और भारत की प्रमुख खाद्य फसलें में चावल और गेहूं ये दोनों शामिल हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं की खेती आपकी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है ग्लूटेन। तो ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन है ना, ये कहाँ पाया जाता है? आपका गेहूं में पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको गेहूं से ध्यान रखने हैं, ठीक है। गेहूं अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो वो है आपका मैक्सिको, ध्यान रखना, मैक्सिको। तो मैक्सिको में गेहूं अनुसंधान संस्थान है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, किसने कनाडा ओपन 2023 सुपर 500 पुरुष एकल का खिताब जीता? पहला लक्ष्य सेन, दूसरा रोहन बोपन्ना, तीसरा सतीश व्यास या चौथा डेविड कार्ल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या नाम है इसका? लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन ने आपका क्या जीता था? कनाडा ओपन 2023 जो था ये जीता था, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये किसने जीता था? आपका लक्ष्य सेन ने जीता था। और महिलाओं में अगर पूछा जाए तो महिलाओं में कौन हो जाएगा, ठीक है। तो महिलाओं में हो जाएंगे अकाने यामागुची, अकाने यामागुची। तो अकाने यामागुची जो हैं इन्होंने जीता महिलाओं में ये खिताब, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ करने का फैसला किया गया है? लैंसडाउन, फूलों की घाटी, मैकाल या टिपिन टापू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लैंसडाउन। तो लैंसडाउन का जो नाम है वो जसवंतगढ़ कर दिया जाएगा, ठीक है, जसवंतगढ़ कर दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी है वो क्या नाम है उसका? नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कुमायूं हिमालय में पड़ेगी। किस हिमालय में पड़ेगी? कुमायूं हिमालय में पड़ेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी उत्तराखंड में आपका क्या नाम है, उत्तराखंड जो है इसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर। तो 9 नवंबर आपका 2000 में किसका गठन हुआ था? उत्तराखंड का हुआ था। 13 जिले उत्तर प्रदेश के काट के इसको बनाया गया था, ठीक है ना। और उत्तराखंड जो है इसमें 5 प्रमुख प्रयाग पड़ते हैं जिनसे प्रॉपर गंगा नदी बनती है, ठीक है ना। और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में भारत का पहला जो नेशनल पार्क बनाया गया था जिसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट जो था ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी था और पहला आपका टाइगर रिजर्व भी था। ये बनाया गया था आपका सबसे पहली बार, ठीक है ना। अभी इसका नाम क्या कर दिया? तो इसका नाम कर दिया है आपका गंगोत्री, इसका नाम कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो हो गया हमारी करंट अफेयर के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब जो है शुरुआत करेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके स्टैटिक के। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कम से कम 15 में से 10 के आंसर आने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो आपकी करंट अफेयर मान लो एक मतलब जीके जो है वो आपकी बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। टेस्ट का आपका 4 महीना मान लेना पुलिस के, तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? और क्वेश्चन मॉडरेट से ईजी है, टफ नहीं है, मॉडरेट से ईजी है, ठीक है। और ईजी ही है ये मान लो एक तरीके से। तो भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है कमला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है फुलकारी किस राज्य की कला है? चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कतरमल का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? पांचवा क्वेश्चन है कुमारी नाम की झूम खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? छठवां क्वेश्चन हो जाएगा जैतापुर परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में है? सातवां क्वेश्चन है नवेली थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है? आठवां क्वेश्चन हो जाएगा भारत की कौन सी नदी संगमरमर की चट्टानों में बहती है? नौवां क्वेश्चन है परिकुलम सोला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? ठीक है, भारत के किस राज्य में है? 10वां क्वेश्चन है कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
11वां क्वेश्चन है डोलमा के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है बादामी की गुफा भारत के किस राज्य में है जिसका संबंध जैन धर्म से है। 13 क्वेश्चन हो जाएगा राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। और 14वां क्वेश्चन होगा संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और 15वां क्वेश्चन हो जाएगा भारत ने चंद्रयान मिशन किस वर्ष लॉन्च किया। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको देने हैं और ये आपके मॉडरेट टू ईजी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना। चलो अब मैं इसके आंसर बता रहा हूँ, चेक कर लो अपना। तो पहला क्वेश्चन था भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। बिल्कुल सिंपल है, मुंबई है। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है और ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। ठीक है ना, मुंबई। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। कहाँ पर है, सोलसेट द्वीप पर है। किस द्वीप पर है, सोलसेट द्वीप पर है। ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई। तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, विशाखापत्तनम। ध्यान रखना, विशाखापत्तनम कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। अगर ये पूछा है भारत का जो है सबसे प्रमुख ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो ज्वारी बंदरगाह जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कांडला। कांडला कहाँ पर है आपका, गुजरात में। इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो कमला त्यौहार जो है जानवरों से संबंधित है, इसमें भैंसे की रेस होती है और ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक राज्य में से मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुलकारी किस राज्य की कला है। तो फुलकारी जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कला हो जाएगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कला है फुलकारी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कतरमल का सूर्य मंदिर किस राज्य में। तो कतरमल का जो सूर्य मंदिर है ना, इसे बड़ा आदित्य भी कहा जाता है और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में आपका कौन सा मंदिर है, कतरमल का सूर्य मंदिर। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सूर्य मंदिर आपको 4 ध्यान रखने, कतरमल का तो उत्तराखंड में हो गया। कोडार्क को आपका पता ही होगा, कोडार्क का कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है। एक आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो काफ़ी फेमस है, मोढेरा। तो मोढेरा कहाँ पर है आपका, उसमें गुजरात में है। एक आपका है मारतंड सूर्य मंदिर। ठीक है, मारतंड। तो मारतंड नाम का सूर्य मंदिर आपका श्रीनगर में है। कोडार्क का कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और मोढेरा का कहाँ पर है, मोढेरा का आपका गुजरात में। कतरमल का कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो 4 सूर्य मंदिर तुम्हें ध्यान रखने एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमारी नाम की खेती जो है, झूम खेती, भारत के किस राज्य में होती है। तो पश्चिमी घाट में होती है, केरल राज्य में। कहाँ होती है, केरल। केरल में आपकी एक ओणम नाम की और होती है, ओणम। तो ओणम नाम की जो खेती है ना, ये भी आपकी ओणम, ये कहाँ होती है, ये भी केरल में होती है। और आपकी कुमारी नाम की भी केरल में की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैतापुर परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में। तो जैतापुर आपका जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो जैतापुर जो है वो भी महाराष्ट्र में है और तारापुर जो है वो भी महाराष्ट्र में है। तो तारापुर और जैतापुर दोनों महाराष्ट्र में है और अप्सरा नाम से जो है वो भी कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है। तो तीनों ध्यान रखना। बाकी एक एक आपका कुडनकुलम और एक कलपक्कम। तो कुडनकुलम ध्यान रखना, कुडनकुलम, और एक हो जाएगा आपका कलपक्कम। ये जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपके पढ़ेंगे कहाँ पर, तमिलनाडु में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। एक पूछा जाए कि चुटक नाम का कहाँ पड़ेगा, चुटक, तो चुटक नाम का पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि कैगा नाम का कहाँ पड़ेगा, तो कैगा नाम का परमाणु केंद्र जो है ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। अगर ये पूछा जाए काकरापाड़ा कहाँ पड़ेगा, तो काकरापाड़ा, तो काकरापाड़ा पड़ेगा आपका गुजरात में। अगर ये पूछा है रावत भाटा कहाँ पड़ेगा, तो रावत भाटा जो है, रावत भाटा ये पड़ता है आपका राजस्थान में। अगर ये पूछा ये बताओ मुझे नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ पर है, तो नरोरा परमाणु केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है और ये भूकंपी जोन में शामिल होने वाला एकमात्र आपका परमाणु केंद्र है। एक आपका कुम्हारिया नाम से है, कुम्हारिया नाम से कहाँ पर है आपका, हरियाणा में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नवेली थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में, तो ये आपका तमिलनाडु में है। तो नवेली कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पड़ेगा नवेली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी संगमरमर की चट्टानों में बहती है। तो भारत में जो नदी है इसका नाम है नर्मदा, जो मध्य प्रदेश में बहती है। तो ये संगमरमर की चट्टानों में बहती है जबलपुर के पास। ठीक है, जबलपुर के पास बहती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश को नर्मदा को बोल देते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। और नर्मदा नदी सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है और सबसे लंबी भ्रंश घाटी का निर्माण भी करती है। अमरकंटक से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये अरब सागर में अपना मोहना बनाएगी, मतलब उल्टा बहने वाली सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी आपकी, वो आपकी नर्मदा है, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परिकुलम 16 नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। तो परिकुलम 16 नाम का जो है ये 16 मैंने बोला था केरल में पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पर है आपका, केरल में। एराविकुलम 16, परिकुलम 16, मथिक रत्न 16, अनईमुड़ी 16, ये सब आपके कहाँ पर हैं, केरल में है।
कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या आपकी 44 होती है। कायिक गुणसूत्र होते हैं, एक लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, या तो XX होगा या फिर आपका XY होगा, तो ये लैंगिक गुणसूत्र हैं। बाकी आपके कायिक गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 44 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोलमा के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो डोलमा के जंगल जो ये झारखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड। तो झारखंड में डोलमा के जंगल भी हैं। झारखंड में आपका पलामू नेशनल पार्क है। झारखंड में आपका एक बेतला भी है, बेतला टाइगर रिजर्व भी है। झारखंड में हजारीबाग भी है। तो ये सब कहाँ पर है, आपके झारखंड राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बादामी की गुफा भारत के किस राज्य में है, तो ये आपकी कर्नाटक राज्य में है, ध्यान रखना। तो कर्नाटक राज्य में है, और कर्नाटक राज्य में ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, वो आपका 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता नहीं है, क्योंकि एक स्थायी सदन है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है ना, ये बीजिंग में है, जो चीन में है। और संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना हुई थी आपकी 2001 में हुई थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश कितने इसमें, तो देश हो जाएंगे इसमें आपके 9 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने चंद्रयान-1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया था, तो ये किया था आपका 2008 में। तो 2008 में चंद्रयान-1 किया था, 2019 में चंद्रयान-2 किया था, और 2023 में तारीख कितनी है आज, 14 जुलाई। तो 14 जुलाई 2023 को जो था चंद्रयान-3 मिशन भी भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इसरो के द्वारा। तो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहाँ से लॉन्च किया था, श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो वहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था चंद्रयान-3 को। तारीख ध्यान रखना, आज है 14 जुलाई, कितनी है, 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था, 2019 में, उसकी डेट थी 22 जुलाई, ठीक है। लेकिन वो आपका अनसक्सेस हो गया, यानी उसको फेल हो गया था। उससे पहले आपका हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान-1। तीनों की डेट ध्यान रखना, पहले की 2008 है, दूसरे की 2019 है, तीसरे की 2023 है। डेट ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है तो 24 जुलाई पूछी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपने कम से कम 10 क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, ठीक है ना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दिया करो। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, केवल आपको एक बटन दबाना है और ये लाइक हो जाती है, ठीक है। अगर अभी आप देख रहे हो तो अभी इसको तुरंत लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।